हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 22/10/2017 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने से आपको पैटर्न का पता लगेगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसका आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। तो देखिए, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, उपभोग्य वस्तुओं के संदर्भ में उनके अधिकार तथा शिकायत की स्थिति में ऐसी शिकायतों का सरल तरीके वाली मितव्ययी प्रक्रिया के जरिए त्वरित निपटारा करना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, गद्य से, पद से और व्याकरण से, सभी को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो लोग देखे होंगे वो लोग इजीली इसका आंसर बता पा रहे होंगे। तो देखिए, शिशु शब्द से बना है शैशव और यह जो है भाववाचक संज्ञा पद को निरूपित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है यह महानदी पर है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने 3 सामान्य विज्ञान का जो है सेट कवर किया है और प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को भी हमने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें से बायो ऊर्जा का उदाहरण जो है ये परमाणु ऊर्जा नहीं है। बाकी देखिए, लकड़ी, गोबर और कोयला जो है यह बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो देखिए, इसमें जो है उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि KWH यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, किलोवाट आवर जो है यह ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट घंटा होता है। कितना वाट घंटा होता है? 1000 वाट घंटा होता है, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। 8वां प्रश्न है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यह जो है कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, डंपिंग का क्या मतलब होता है। तो डंपिंग का मतलब होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसके बाद 10 नंबर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है कि कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला लुक्स प्रीटी। इसमें जो है प्रीटी जो शब्द दिया हुआ है, बोल्ड शब्द, इसका एंटोनिम बताना है आपको, यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रीति का मतलब होता है सुंदर। तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा? अगली। अगली मतलब कुरूप होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में देखिए बी नंबर में यूरेनियम है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पूरा लगाइएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है उसके लेवल का आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो ये मानचित्र है भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान खाली स्थान है थे। तो देखिए आर्यभट्ट जो थे ये क्या थे, तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि m/2 = 6 दिया हुआ है, तो m = कितना हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो m = 12 हो जाएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 8 दिया है, तो 8 × 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 6 रहता तो 12 हो जाता, तो 8 बना लीजिए, तो ये 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं सबको हमने कवर किया हुआ है। एक स्पेशल वीडियो है, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो जो लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो वो आसानी से इसका आंसर दे पा रहे होंगे। देखिए अधिकरण कारक में जो है में, पे और पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आप दोनों में से 32 में से 16 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी, 16। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर 16 एटॉमिक नंबर है तो वह एलिमेंट कौन सा है, तो सल्फर है। कौन सा है फ्रेंड्स, सल्फर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ही ट्रेवल्स खाली स्थान है कार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ही ट्रेवल्स बाई कार। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए 2/0, ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है 0 नहीं होगा, ये अनंत हो जाएगा। उसके बाद देखिए पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स पढ़ना जो है यह किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक और अकर्मक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यह केरल करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कहा था नील बोर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोर ने कहा था। देखिए a + b² का होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ये आसानी से आप लोग दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, a² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, और अब देखिए a - b का होल स्क्वायर का लिखेंगे तो a², उसके बाद क्या हो जाएगा +b² - 2ab। तो देखिए -2ab - 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2a²। देखिए a² जोड़िए 2a² + 2b² हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है मोशन का इक्वेशन है। देखिए v जो है फाइनल वेलोसिटी है, a जो है इनिशियल वेलोसिटी है u, और a जो है ये त्वरण है, और t जो है टाइम है। तो यह जो है वेग समय एक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था। तो फ्रेंड्स इसको कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी जो परिणाम है वो क्या है फ्रेंड्स, ये है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में
सबसे जो सर्वप्रमुख साधन है परिवहन का वो क्या है, वो है राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पयोधी का जो है शब्द होता है पर्यायवाची समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में। निम्न में से सही कथन है इसमें से कौन सा? तो देखिए सही कथन जो है ये चीनी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो टोटल कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य है और 10 जो है अस्थायी सदस्य है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 अस्थायी सदस्य जो हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं अमेरिका है, रूस है, उसके बाद ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी जो है लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन सा है? पहला राज्य जो है असम है। ध्यान रखिएगा, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? आप डेट सहित लिख करके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पहला देश अगर पूछे कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो ये फ्रांस में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है तत्सम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन इत्यादि जो है इनकी औपन्यासिक कृतियों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर एक घनाभकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखिए आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 2AB दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3AC दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2AC दिया हुआ है। तो इन सबको गुना कीजिए। देखिए 2 3 6 दूना 12, ये तो 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए AQ हो जाएगा, 3A है AQ। उसके बाद B देखिए कितना है? एक ही B है और C कितना है? 2 है, ठीक है। तो 12 AQ, उसके बाद कितना हो जाएगा? BC² हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। क्वेश्चन है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता भी होगा, कार्ल मार्क्स की। अमर बेल किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स अमर बेल जो है यह परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा? तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख कारण जो रहा ये कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो ए और बी दोनों जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन लगाने से क्या फ़ायदा होगा प्रीवियस ईयर का? एक तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको पैटर्न का भली भांति आइडिया लग जाएगा। देखिए वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो ज़्यादा खाने से मोटापा होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स यह जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह 4 अगस्त 2009 को जो है औपचारिक रूप से लागू हुआ तथा 13 अप्रैल 2010 को पूरे देश में यह प्रभावी हुआ, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर 1 मिनट बी हो जाएगा। 4 अगस्त 2009 को यह कैसे लागू हुआ? औपचारिक रूप से, और प्रभावी रूप से यह 2010 में पूरे देश में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो 3 ओर से जो भूभाग घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है। तो कर्मचारी रेफलर योजना जो है यह किसानों से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रस्वेदन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए चेंज द नाउन, उसके बाद एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म में। तो देखिए एप्लीकेशन का सही वर्ब फॉर्म जो है ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अप्लाई का स्पेलिंग ध्यान रखना है APPLY।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का सुटेबल ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अफेक्शनेट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए वृद्धि का सही विलोम शब्द बताना है, तो वृद्धि मतलब विकास और क्षय मतलब जो होता है विनाश होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई एम एवर्स टू खाली स्थान है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एवर्स टू ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इट इज़ नॉट ईजी, खाली स्थान है ऑल पीपुल, इट इज़ नॉट ईजी, तो देखिए सही आंसर इसका इसमें से आपको चुनना है, जो सुटेबल आपको ऑप्शन में लगेगा वो आपको फिल करना है। तो नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल, ऑप्शन नंबर डी टू प्लीज यहाँ पर फिल होगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी एक अधातु है, अधातु इसमें से पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अधातु जो है ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है, एक गैस है, ध्यान रखिएगा, यह जो है एक प्रकार का गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और हैलोजन समूह में आता है तो का उच्चारण स्थान। तो फ्रेंड्स उच्चारण स्थान को मैंने बताया था काफ़ी डिटेल में उस वीडियो में, क से लेकर के ग तक के, ठीक है। तो देख लीजिएगा तो का उच्चारण स्थान जो है ये दांत से है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप सभी को पता होगा ये कौन सी है, यह अरावली है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका शुभारंभ जो है 21 जनवरी 2004 को हुआ था, ध्यान रखिएगा 21 जनवरी 2004 को, और इसके जरिए किसानों को सूचनाएं एवं जानकारियां उपलब्ध कराना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 52 का 21 जनवरी 2004, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय की जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन वह है जो, देखिए तो आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता भी हो, कम प्रदूषण भी फैलाता हो और उसका जो उष्मीय मान हो वो काफ़ी उच्च हो। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह दिया गया स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन गैस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है फर्मेंटेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, यानी कि यह जो है किण्वन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है फ्रेंड्स ये कितनी होती है, ये 22 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले, तो 9.8 किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यह 9800 ग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप सभी को पता है ओम है, ठीक है। भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका को निभा रहा है। तो फ्रेंड्स यह देश जो है यह कौन सा देश है, यह है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। कवित्री कैसे लिखा जाता है, सबसे मेन यही है कि कवित्री लिखा कैसे जाता है। पोलियो और चेचक का रोग होता है, तो पोलियो और चेचक का रोग जो है
यह विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। पौधों में जल का परिवहन होता है, तो जल का परिवहन जो है ये जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। तो अफेक्शन का अब इसमें एडवर्ब बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अफेक्शनेटली, ठीक है। और अगर इसमें अफेक्शन का एडजेक्टिव पूछता तो अफेक्शनेट होता, अफेक्शनेटली राइट आंसर इसका हो जाएगा। CH4 में यानी कि मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो आप सभी को पता है, यह जो है एल्केन ग्रुप का सदस्य है। किसका? एल्केन का। और इसमें कौन सा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बॉन्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द थीप। थीप का प्लूरल आपको बनाना है। तो थीप का थीप्स होता है THIEVES। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो बहुत ही आसान है, इसको आप लोग इजीली बना सकते हैं। टोटल खर्च कितना करता है? 300 करता है। टोटल उसके पास है कितना? तो 2000 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 15। 15 दूना 30, तो 15% खर्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद करके 1200 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत, तो 1000 में खरीदा गया, 1200 में बेचा गया, यानी कि 200 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, गुना 100 कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये बचा कितना? 20%, ठीक है। सही आंसर इसका 20% हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो देखिए अरब सागर में जो है कौन सा द्वीप समूह है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर में जो है यह लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में है। दोनों को ध्यान रखना है। बस के अचानक रुक जाने से बस में सवार जो यात्री हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम से होता है? तो यह जड़त्व का नियम है। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक वह विराम में है, विराम में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये जड़त्व का नियम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद करके 1300 रुपये में बेच दी, उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो सेम क्वेश्चन है, लाभ 300 का होता है। कितना में खरीदा था? तो 1000 में खरीदा था, बेचा था, तो प्रतिशत में 100 निकाल दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 30% का उसको जो है लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड जो है यह जो नींबू ग्रुप के जो फल हैं, संतरा में, नींबू में, इसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि परिधि शब्द का समानार्थी है। तो परिधि का समानार्थी परिमाप होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में इसमें से नर्मदा नदी गिरती है। महानदी कावेरी और गोदावरी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यंक सेल्सियस पैमाने के किस तापक्रम पर 5 गुना पाठ्यंक होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है C/100 = F - 32/180। अब इसमें क्या करना है, आपको सेल्सियस में निकालना है। तो आप चाहें तो x मान लीजिए या फिर ऐसे ही C रहने दीजिए। अब ये 5 गुना हो जा रहा है। ये जो फ़ारेनहाइट है ये कितना हो जा रहा है? 5 गुना, तो 5C हो जाएगा -32/180। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, C का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा 10 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि एक लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है यह उसके √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो यह है विकृति जन्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है, एक मिनट, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है यह न्यूनतम संभावित ताप है। यह ताप है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न में इसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो यह किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा जो है ऊष्मा प्राप्त करेगा। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो कुकिंग गैस में ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल से
दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो अभी मैंने बताया था कि दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। उसके बाद देखिए 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 75% है। ठीक है, टोटल कितना होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, तो वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में आपको निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ठीक है, D2O को भारी जल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स ये गैस है अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लाफिंग गैस क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए लाफिंग गैस जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ 93 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है मेडिकल फील्ड में होता है, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए NaOH सूत्र वाले एक यौगिक यानी कि कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, तो NaOH क्या है फ्रेंड्स, यह है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है, तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग आप सभी को पता है सोलर कुकर में होता है। आंख कान गला के जो डॉक्टर हैं सोलर जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यदि यह विशेषता क्या कहलाती है, तो यह विशेषता जो है इसको कहा जाता है प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, तो ये उपयुक्त आर्द्रता जो है यह कितनी है 50%। ठीक है, 50% से अधिक ह्यूमिडिटी होती है तो हमें असहजता महसूस होती है। उसके बाद देखिए ताप के मापने की इकाई क्या है, तो ताप को मापा जाता है सेल्सियस में। आप सभी को पता है किस में मापा जाता है, सेल्सियस में। अगर ताप का ऐसा ही मात्रक पूछे तो आपको ऐसा ही मात्रक याद रखना है, एक सेल्सियस नहीं होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस तत्व में लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें क्या किसमें होता है, कॉपर में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, तो ये पीटवा लोहा में होती है। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स देखिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और बिहार पुलिस के लिए करीब 16 से 17 वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और डेली यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।